बिहार के चुनाव में दूसरे फेज की 94 सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन दूसरे फेज की वोटिंग से दूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल बॉर्डर से लगी सीटों पर चुनाव प्रचार कर रहे थे। अपने चुनाव प्रचार में चौथे राउंड में नरेंद्र मोदी ने भारत माता के बहाने विरोधियों पर कड़ा प्रहार किया। सीधे सीधे आरोप लगाया कि भारत माता की जयकारे लगाने पर आरजेडी और कांग्रेस को बुखार आने लगता है, सरदर्द हो जाता है। प्रधानमंत्री को आप 10 मिनट सुनिए और समझिए कि आज उन्होंने प्रचार का गियर क्यों चेंज किया। जंगल राज बनाने वालों के साथ ही उनके करीबी क्या चाहते आपको पता है? वो चाहते हैं आप भारत माता की जय के नारे न लगाएं, कभी दूसरी टोली को भारत माता की जय से सिरदर्द होने लगता है। चाचा के मामा का बेटा भी खाओ, किसका है माल खाओ। बिहार में अहंकार हार रहा है और परिश्रम फिर से जीत रहा है। लूट होती थी, गरीब के हक की लूट होती थी। काम चल रहा है, जो भी पैसे होंगे उस पर पहला अधिकार आपका होगा, आपका घर भी जल्द से जल्द बनेगा। एक तरफ बिहार के 17 सीटों की 94 सीटों पर दूसरे फेज की वोटिंग हो रही थी, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे चरण का चुनाव प्रचार कर रहे थे। सुबह सुबह पहली जनसभा फारबिसगंज में हुई, दूसरी रैली दोपहर में सहरसा में की। दोनों रैलियों के निचोड़ की दो बड़ी बातें रहीं। पहला मुद्दा भारत माता के जयकारे के बहाने विरोधियों पर अटैक, दूसरा मुद्दा 90 के दशक में जंगल राज के बहाने आरजेडी पर हमला। बिहार चुनाव में चौथी बार नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार में उतरे। दोनों रैलियों में कुल 90 मिनट के भाषण के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने 5 बार भारत माता के जयकारे लगाए। पहली बार तब जब अररिया जिले के फारबिसगंज में भाषण शुरू हुआ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। 47 मिनट का लंबा भाषण खत्म हुआ तो दूसरी बार भारत माता का नाम फिर आया। दोनों हाथ ऊपर करके, दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नेपाल से सटे अररिया जिले के बाद प्रधानमंत्री 110 किलोमीटर दूर सहरसा पहुंचे। भारत माता के जयकारों से यहां भी भाषण की शुरुआत हुई। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आरजेडी और कांग्रेस दोनों पर इसी भावना के साथ संयुक्त प्रहार किया। बिहार की अनेकों वीर माताएं अपने लाल, अपनी लाडली को राष्ट्र रक्षा के लिए समर्पित करती है। बिहार के शूरवीर देश की सीमा, देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देते हैं, देश की रक्षा करते हैं। लेकिन बिहार को जंगल राज बनाने वालों के साथ ही उनके करीबी क्या चाहते आपको पता है? वो चाहते हैं आप भारत माता की जय के नारे न लगाएं। सोचिए, हमारा देश, हमारी भारत माता, लेकिन ऐसे भी लोग हमारे सामने हैं जो भारत मां की जय बोलने से इनको बुखार आ जाता है। सोचिए, छठी मैया को पूजने वाली इस धरती पर जंगल राज के साथी चाहते हैं कि भारत मां की जय के नारे ना लगे। वो चाहते हैं आप जय श्री राम भी ना बोले। बिहार के चुनाव प्रचार में मां भारती का जयकारा करना इन लोगों को रास नहीं आ रहा। सोचिए, बिहार में जंगल राज लाने वालों के साथियों को भारत माता से दिक्कत है,
कभी एक टोली कहती है कि भारत माता की जय के नारे मत लगाओ, कभी दूसरी टोली को भारत माता की जय से सिरदर्द होने लगता है। ये भारत माता के विरोधी अब एकजुट होकर बिहार के लोगों से वोट मांगने के लिए आए हैं। अगर उन्हें भारत माता से दिक्कत है तो बिहार को भी इन लोगों से दिक्कत है। मेरे भाइयों बहनों, ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए जिन्होंने भारत माता की जय के प्रति नाराजगी व्यक्त की है, ऐसे लोगों के मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आज यहां उपस्थित सब लोगों से मैं आग्रह करूंगा, आप पूरे जोश से मां भारती का जयकारा मेरे साथ बोलिए, दोनों मुट्ठी बंद करके बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। साथियों, मां भारती के संबंध में निकली यही गूंज आत्मनिर्भर बिहार, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को प्रेरित करती है, प्रोत्साहित करती है। बोलिए भारत माता की। इसी दौरान चौथी बार भारत माता के जयकारे लगे। भारत माता, पांचवी बार सहरसा रैली के 43 मिनट पूरे होने पर फिर भारत माता का जयकारा लगवाया। बिहार की विकास यात्रा का एक मजबूत नींव डालने का काम इस चुनाव में करे, इसी अपेक्षा के साथ मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान जंगलराज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे प्रमुख विषय रहा है। आज एक बार फिर जंगलराज पर डायरेक्ट अटैक किया। बिहार के लोगों ने जंगलराज को, डबल युवराजों को सिरे से नकार दिया है। बिहार में एक कहावत है और बड़ी सटीक कहावत है। बिहार की उस कहावत में कहा है, सब कुछ खैनी, सब कुछ खैनी, दूगो भुजाना चबैनी। यानी भर पेट भोजन करने के बाद भी खाने वाले की नजर अब भुजा पर है। यही इनकी सोच है। आज एनडीए के विरोध में जो लोग खड़े हैं, वो इतना कुछ खाने पीने के बाद अब फिर से बिहार को लालच भरी नजरों से देख रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता जानती है कि कौन बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और कौन अपने परिवार के विकास के लिए। 90 के दशक में जिसने भी जंगलराज को देखा, महसूस किया, वो जानता है कि उसी वक्त से बिहार में परिवारवाद का बोलबाला शुरू हुआ। प्रधानमंत्री ने समझाया जंगलराज और परिवारवाद कैसे बिहार में एक दूसरे के पूरक रहे। आज बिहार में परिवारवाद हार रहा है, जनतंत्र फिर से जीत रहा है। आज बिहार में रंगबाजी और रंगदारी हार रही है, विकास फिर से जीत रहा है। आज बिहार में अहंकार हार रहा है और परिश्रम फिर से जीत रहा है। आज बिहार में घोटाला हार रहा है और लोगों का हक फिर से जीत रहा है।
आज बिहार में गुंडागर्दी हार रही है, कानून का राज वापस लाने वाले फिर जीत रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बिहार के चुनाव में अब तक कुल 12 रैलियां की हैं। इन रैलियों में पहले 3 दिन जंगलराज और परिवारवाद मुख्य मुद्दे रहे हैं। आज भारत माता और राष्ट्रवाद के नाम लेकर उन्होंने विरोधियों को नए सिरे से घेरा है। भारत माता के, भारत माता के। आज ये रैली नहीं रैला है। बिहार में तकरीबन 2/3 सीटों पर मतदान हो चुका है। दोनों फेज को मिला दें तो 165 सीटों पर वोट पड़ चुके हैं। आप ये जरूर जानना चाहते होंगे कि आखिर किस बात पर बिहार के मतदाता वोट डाल रहे हैं, विकास पर, राष्ट्रवाद पर या फिर जातिवाद पर। इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स ने ग्राउंड पर उतरकर वोटर्स से बात करके एक रिपोर्ट तैयार की। आप ये रिपोर्ट देखिए और आप समझेंगे कि बिहार के वोटर के मन में क्या है। दूसरे चरण के 1450 से अधिक कैंडिडेट की किस्मत ईवीएम में लॉक हो चुकी है। आज बिहार की जनता जनार्दन पहले चरण के लिए वोट का बटन दबा चुकी है। उनके जनादेश से ही तय होना है नीतीश कुमार सीएम हाउस में बने रहेंगे या तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री आवास में प्रवेश होगा। आज बिहार के 17 जिलों की 94 विधानसभा सीट पर वोटिंग हुई। पश्चिम चंपारण की 2 सीट, पूर्वी चंपारण की 6, शिवहर की 1 सीट, सीतामढ़ी की 3 सीट, मधुबनी की 4, दरभंगा और मुजफ्फरपुर की 5-5 सीट, गोपालगंज की 6 सीट, सिवान की 8 सीट, सारण की 10 सीट, वैशाली की 6 सीट, समस्तीपुर की 5 सीट, बेगूसराय की 7 सीट, खगड़िया की 4 सीट, भागलपुर की 5, नालंदा की 7 और पटना की 9 सीटों पर मतदान हुआ। इन सीटों में चुनाव का हाल जानने के लिए इंडिया टीवी के रिपोर्टर मौजूद रहे। शुरुआत महागठबंधन के सीएम पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव के राघोपुर विधानसभा सीट से। क्या सोचकर वोट करने आए हैं, क्या दिमाग में है? विकास चाहिए, रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, क्या क्या मुद्दे हैं इस पर आपके? पूरा मुद्दा ही मुद्दा है, मतलब कुछ विकास है ये नहीं। खाली हम लोग को हर हाल में इस बार सरकार को बदलना है और बेरोजगारी से मुक्ति पाना है। और हम लोग 15 साल इनका भी देख लिया, फिर नया चेहरा हमको चाहिए। ये अगर हम राघोपुर की बात करें तो यहाँ यहाँ के लोगों को क्या चाहिए? सड़कें हम देख रहे हैं, कच्ची सड़कें है, किसानी पर आधारित है। हम लोग का मेन पेशा है जानवर रखना और दूध बेचना, और दूध वाला को लाठी से नीतीश कुमार मार के भगाए है, तो उनको भी हम लोग भगाने का काम। आपका क्या नाम है? मंजीत राय। मंजीत जी, इस बार क्या सोचकर वोट करने आए हैं, क्या दिमाग में है? हर बार की तरह मुद्दा वही, विकास, या इस बार अलग? इस बार सरकार बदलना है। हाँ। तो क्यों बदलना है? क्या नहीं लग रहा है पिछले 5 साल में कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। इस बार क्या सोच रहे हैं? इस बार रोजगार सारी पार्टियां कर रही हैं, उन पर यकीन हो रहा है? यकीन हो रहा है कि रोजगार मिलेगा, हम लोग आशा है। आपका क्या नाम है? हाकिम राय। हाकिम जी, इस बार आप क्या सोचकर वोट करने आए हैं? इस बार आप राघोपुर के रहने वाले, यहाँ का वोटर क्या सोचकर वोट कर रहा है? पूरे बिहार को सोचकर वोट कर रहा है, राघोपुर को बदलना चाह रहे हैं। हाँ। मुद्दा क्या है इस बार? क्या सोचकर? बुद्धा की 5 साल से कुछ नहीं हुआ है, इसलिए बदलना चाहते हैं। युवा है, युवा का मुद्दा क्या है इस बार? तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। नहीं, मुद्दा क्या है इस बार? नाम नहीं बता रहे किसको वोट कर रहा है। आपका मुद्दा क्या है? क्या सोचकर वोट कर रहे हैं? वोट दे रहा है कि कुछ वोट कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं उनसे कि क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? नौकरी उकरी सब, यही सब के लिए वोट दे रहे हैं। आपका क्या नाम है बाबा? सत्यनारायण जी, राघोपुर के रहने वाले हैं। आप कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? जन्म से ही है। जन्म से यही है। कितना बदलता देखा राघोपुर? बहुत बदल गया। कुछ सालों में बदला? ये तो नहीं बदला। और क्या उम्मीद है राघोपुर के लिए? अबड़ी उम्मीद है कि बदल जाएगा, विकास होगा। विकास होगा। आपके लिए क्या मुद्दा है? बदल जाएगा। राधे जी, आपका क्या सोचना है? क्या मुद्दा है इस बार? क्या सोचकर वोट कर रहे हैं? सोच रहे हैं कि तेजस्वी की सरकार बनाने जा रहा है। नहीं, वोट इस मुद्दा क्या है? क्या सोचा है इस बार? इस पर नौकरी उकरी मिल लोग देंगे अपना, ये सब कारखाना में यहाँ लोग बोले कि तेजस्वी को हम देंगे ही अपना बिहार में अपना, वो इनको बिल्कुल लोगों से हमने बात की है। लोगों का यही कहना है कि इस बार विकास का मुद्दा मुख्य है, रोजगार का मुद्दा। जिस तरह पार्टियां लगातार कह रही हैं कि रोजगार मिलेगा, इतना रोजगार देंगे, तो लोगों के दिमाग में वो बातें भी हैं और कतार जो है वो लंबी लगी हुई है। जब तक बड़े शहरों में लोग नींद से जाग रहे होते हैं, तब तक राधेपुर में पोलिंग बूथ के बाहर सैकड़ों वोटर्स लाइन लगा चुके थे।
इसमें बड़ी तादाद महिलाओं की दिखी। राधेपुर में मौजूद इंडिया टीवी संवाददाता गोनिका अरोड़ा ने महिला वोटर्स से बात की। तेजस्वी यादव यहाँ से विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव वीआईपी सीट है ये, पिछली बार भी यहाँ से विधायक बने थे, लेकिन इस बार उनकी किस्मत का फैसला यहाँ के लोगों के हाथ में है। क्या यहाँ के जो लोग हैं वो तेजस्वी यादव को दोबारा विधायक बनाना चाहते हैं या फिर इस बार बदलाव चाहते हैं, या इस बार सिर्फ राघोपुर को ही नहीं बल्कि पूरे बिहार को ध्यान में रखते हुए मतदान कर रहे हैं। तमाम जो महिलाएं हैं, सबसे पहले महिलाओं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? बबीता देवी। बबीता जी, इस बार क्या सोचकर मतदान करने आई हैं? क्या दिमाग में है, क्या मुद्दा है? हम तो यही सोच के आए कि भाई तेजस्वी को जिताना है। नहीं, इस बार मुद्दा क्या है आप लोगों का दिमाग में? नाम नहीं बताना है किसको जिताना है, लेकिन क्या सोचा है? यही सोचा है कि इस बार हम सरकार बनाएंगे तेजस्वी को, तन मन से। हम इस बार क्या कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं? बदलाव जो पहले से चल रहा है वही रखना चाह रहे हैं या बदलाव बदलना चाहते हैं? बदलाव, सरकार को बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं आप। आपका क्या नाम है? रेखा देवी। रेखा जी, इस बार आप क्या चाहती हैं? बदलाव चाहती हैं या फिर जो चल रहा है वही चलने दें, वही ठीक है? वही चलेगा, वही चल रहा है, बरकरार रखना चाहते हैं। आपका क्या नाम है? चंदा देवी। चंदा देवी। चंदा जी, इस बार आप क्या सोच रही हैं? दिमाग में मुद्दा क्या है? विकास चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, क्या सोचा है? रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए। तो इस बार जो चल रहा है, इतने सालों से सरकार चल रहा है, वही चलने देना चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं? इस बार बदलाव चाहते हैं। इस बार आप बदलाव चाहते हैं। तो लोगों के मन में कुछ कह रहे हैं बदलाव चाहते हैं, कुछ कह रहे हैं कि वही जो चल रहा है वही चलने देना चाहते हैं। आपका क्या नाम है अम्मा? सुमित्रा देवी। सुमित्रा जी, जिस तरह वो कह रहे हैं कि बदलाव चाह रहे हैं, कोई कह रहा है जो चल रहा है वही चलने दें, आपका क्या मानना है? आप इतने सालों से मतदान भी दे रही हैं, सरकारें भी देख रही हैं, क्या सोच रही हैं इस बार? सोच रहे हैं बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। जो मुद्दे हैं इस बार क्या 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 सोच कर आई हैं कि इस बार जो पार्टी विकास दे रही है या रोजगार दे रही है उसको वोट देंगे? किसको, क्या सोच रही है, कौन सा मुद्दा है? सोच रहे हैं। आपका क्या नाम है? मंजू देवी। मंजू देवी। मंजू जी, इस बार आप क्या सोच रही हैं? क्या है दिमाग में, क्या मुद्दा लेकर चल रहे हैं? हम लोग सोचे हैं कि हमारी सरकार बदलना चाहिए, हम लोग को तेजस्वी चाहिए। बदलाव चाहते हैं। आपका क्या नाम है? हम तो वही चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। हाँ। और आपका क्या मुद्दा है? बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं, लेकिन मुद्दा क्या है इस बार? आपको दिख रहा है कि ये राघोपुर का कुछ विकास हुआ पिछले कुछ साल में? नहीं, कुछ हुआ नहीं हुआ। अब चाहते हैं कि जो नया है वो नया हो। राधोपुर विधानसभा सीट की गिनती बिहार के वीवीआईपी सीट में होती है। राधोपुर विधानसभा सीट लालू परिवार का गढ़ रहा है। यहाँ सबसे बड़ा वोट बैंक यादवों का है और दूसरे नंबर पर यहाँ रघुवंशी हैं। राधोपुर में यादव वोटर की तादाद 60% से भी अधिक है। ऐसे में यादव वोट जिसके साथ हो उसकी बात बन जाती है। राधोपुर से तेजस्वी यादव के खिलाफ बीजेपी से सतीश कुमार यादव चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि 10 साल पहले साल 2010 की विधानसभा चुनाव में यहां लालू यादव की पत्नी और तेजस्वी की मां राबड़ी देवी चुनाव हार गई थी। हराने वाले सतीश कुमार यादव ही थे, जो इस बार तेजस्वी से लोहा ले रहे हैं। करीब 1.5 दशक तक लालू यादव और राबड़ी देवी यहां से विधायक रहे हैं, यानी बिहार के सीएम का विधानसभा क्षेत्र रहा है। बावजूद इसके इलाकों की आबादी आज भी इस पीपा के टेम्पररी पुल से ही नदी पार करने को मजबूर है, वो भी साल के सिर्फ 6 महीने। बाकी के महीनों में नाव के भरोसे ही इनका बेड़ा पार होता है। कि ये लालू प्रसाद यादव के परिवार का गढ़ है। 2 बार लालू प्रसाद यादव यहाँ से विधायक रहे हैं, राबड़ी देवी उनकी पत्नी एक बार यहाँ से विधायक रही है और पिछले 5 साल से उनके बेटे तेजस्वी यादव यहाँ से विधायक हैं और इस बार तेजस्वी यादव यहीं से फिर से मैदान में उतरे हैं। लेकिन इसी राघोपुर में जाने के लिए एक ढंग का पुल तक नहीं बना हुआ है। जो पुल बना है ये आप अपने सामने देख रहे हैं, ये पीपा पुल बना हुआ है। पीपा पुल दरअसल एक टेम्परेरी तरह का पुल माना जाता है। एक पक्का पुल तो है, लेकिन एक सही ऐसा पुल नहीं है जिसे पूरे साल इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन राधोपुर का दूसरा सच ये भी है कि जातिवाद यहाँ घर घर में नहीं बल्कि लोगों की रग रग में बसा है और आंखों पर जातिवाद का ही सियासी चश्मा चढ़ा है। क्या नाम है भैया आपका? राम जी। राम जी, ये पिछले 5 साल में विकास हुआ, लग रहा है कि राघोपुर में कुछ काम हुआ या फिर अभी बदलना चाहते हैं? नहीं, बदलना चाहते हैं। बदलना चाहते हैं। क्या चाहते हैं इस बार? कौन सीएम बने? तेजस्वी सीएम बने। लेकिन तेजस्वी जी तो खुद यहाँ से हैं, विकास हुआ यहाँ पे? विकास हुआ है। हाँ, पहले रोड फोड़ तो था ना। हाँ। रोड फोड़ कुछ नहीं था पहले। अच्छा। सब वही बनवाए। 5 साल में बना है। हाँ। हाँ।
तो इस बार चाह रहे हैं कि तेजस्वी सीएम। हाँ। नीतीश जी से खुश नहीं है? नहीं, खुश नहीं है। आपका क्या नाम है? धर्मवीर कुमार। धर्मवीर जी, क्या चाह रहे हैं इस बार? किसको सीएम बनाना चाहते हैं? किसकी लहर है? तेजस्वी जी का है, उन्हीं का दें। सब तेजस्वी जी का। ये लालू जी का गढ़ है। ये लालू जी यहाँ से विधायक रहे, राबड़ी जी रही, तेजस्वी जी रहे, तो इतने सालों में काम हुआ? उन्हीं सब किए हैं, लैन तैन रोड फोड सब वही किए हैं, पुल में भी उनके हाथ है। और नहीं चाहते हैं कि और विकास हो? और विकास करने के लिए बोले हैं और वादा भी किए हैं। सीएम बना रहे हैं, किसकी लहर है इस बार दागोपुर में? सीएम तो तेजस्वी है तेजस्वी सीएम है। क्यों नीतीश नहीं लग रहे हैं? ना, नीतीश की नहीं हुई तो जंगल आज बनाए हुए हैं बिहार को। तो ये क्या लालू जी का गढ़ है इसलिए तेजस्वी, या फिर नहीं, यहाँ पर विकास हुआ है, अच्छा काम किए हैं लालू यादव, वही से वोट मिल रहा है। पुल तो पर बंद हो जाता है 6 महीने के लिए। 6 महीने चलता है ना जनता, 6 महीना बंद होता है। 6 महीना कैसे काम चलता है? 6 महीना नाव से। सेकेंड फेज का इलेक्शन बिहार में सीएम के सिलेक्शन में अहम भूमिका निभाने वाला है। तेजस्वी मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच पाएंगे या फिर सीएम का सपना सपना ही रह जाएगा? ये काफी हद तक पहले दोनों फेज के चुनावी नतीजों से तय होना है। आज हुए दूसरे चरण के चुनाव में एनडीए से बीजेपी के 45 उम्मीदवार, जेडीयू के 43 उम्मीदवार और वीआईपी के 6 प्रत्याशी का फैसला पब्लिक ने कर दिया है। वहीं महागठबंधन की ओर से आरजेडी के 56, कांग्रेस के 24 उम्मीदवार सेकंड राउंड में हैं, तो सीपीआई एमएल के 6, सीपीएम और सीपीआई के 4 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। पटना को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। कहा भी जाता है कि पूरे बिहार में बीजेपी राजधानी पटना में ही सबसे ज्यादा मजबूत दिखती रही है। पटना जिले में पड़ने वाली कुम्हरार सीट पर संवाददाता नीतीश चंद्र ने वोटरों का मिजाज जाना। हम इस वक्त कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र के एक मतदान केंद्र पर हैं। यहाँ पर एक साथ 8 मतदान केंद्र हैं। लोगों से बात करते हैं जो वोट डालकर लौट रहे हैं। देखिए काफी संख्या में लोग। ये बताइए, क्या वोट डाल दिया आपने? हाँ बिल्कुल। क्या इस बार बदलाव का मूड है, बरकरार का? बदलाव का तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं चल रहा है। बढ़िया। हाँ बिल्कुल। नीतीश कुमार सीएम बन जाएंगे? लगता तो है, अब जब तक रिजल्ट ना आ जाए तब तक कुछ फॉर श्योर नहीं कहा जा सकता है। लेकिन आपने वोट दिया? जी, हम वोट तो दे दिए। क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? बदलाव का मूड है या जो कुछ चल रहा है वैसा ही चलेगा? देखिए, उन का लड़ाई तो टक्कर का है, लेकिन बदलाव करने से तो कोई खास फायदा है नहीं। जो चल रहा है वो चल रहा है, अच्छा चल रहा है। तेजस्वी यादव की सभा में बहुत भीड़ आ रही है। भीड़ तो आम पब्लिक है और कोई देखने के लिए भी आता है। जैसे हम ये हैं, हम किसी भी सभा में नहीं गए हैं, इसका मतलब कि हम वोट नहीं दे सकते हैं। आपने वोट दे दिया? जी सर, मैंने वोट दे दिया। लग रहा है इस बार तो नीतीश कुमार आएंगे, लेकिन इस बार नीतीश कुमार को कुछ अलग सोचना होगा युवा के लिए और रोजगार के लिए, और जो भी जॉब्स। एंटी इनकमेंसी है सरकार के खिलाफ? ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, ऐसा कुछ नहीं लग रहा। जो है तो मतलब नीतीश कुमार को ही मिलेगा। नीतीश कुमार फिर से सीएम बन जाएंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपको क्या लग रहा है कि फिर से नीतीश कुमार सीएम? हाँ, फिर से नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे और बिहार में फिर से शांति अमन का सरकार बनेगा। कुम्हरार में बीजेपी के अरुण कुमार सिन्हा और आरजेडी के धर्मेंद्र चंद्रवंशी की टक्कर है। कुम्हरार में महिला वोटरों ने किस आधार पर वोटिंग की, इसे जानने के लिए नीतीश चंद्र ने वोट डालकर बाहर आई महिलाओं से डायरेक्ट बात की। ये बताइए कि क्या लग रहा है इस बार महिलाओं के मन में क्या है, किसकी सरकार? महिलाओं के मन में अब कुछ बदलाव। हाँ, अच्छा, इस बार सत्ता परिवर्तन होगा आपको लग रहा है? हाँ, हो सकती है। किससे उम्मीद है? तेजस्वी यादव से उम्मीद है? फिलहाल तो उन्हीं से उम्मीद है। अच्छा, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? नीतीश कुमार। हाँ, नहीं, नीतीश कुमार फिर से सीएम बन जाएंगे? हाँ। आपको क्या लग रहा है क्या होगा इस बार, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? नीतीश कुमार। क्यों? क्योंकि बहुत देश के लिए बहुत किया कर रहे हैं। हाँ, सब कुछ महिलाएं खुश हैं? बहुत खुश हैं। तो परिवर्तन नहीं होगा इस बार? नहीं, कुछ नहीं होगा। जो चला रहा है वही चलेगा? तो हाँ, गरीब आदमी को कितना किया मोदी सरकार। बदलने का चांस तो वैसे कम लग रहा है। अच्छा, यानी जो सरकार चल रही है वही चलती रहेगी। महिलाएं खुश हैं इस सरकार से? महिलाओं का वैसा तो कुछ ओपिनियन हमको नहीं पता, हम अपना ही ओपिनियन बता सकते हैं। बिहार चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने आज भी जंगल राज की बात की। मोदी से लेकर नीतीश कुमार तक सभी जंगल राज से लोगों को आगाह कर रहे हैं। जंगल राज था क्या, कैसा था? क्या नीतीश कुमार ने वाकई इस जंगल राज को खत्म कर दिया है या उसके लौटने की संभावना अब भी जिंदा है? आज हमने इसका भी टेस्ट किया। पटना में इंडिया टीवी के रिपोर्टर कुमार सोनू ने बिहार पुलिस के पिछले 20 साल के क्राइम रिकॉर्ड देखे, सबूतों के साथ गवाहों से बात की, डेटा और डॉक्यूमेंट्स के साथ। देखिए एक बहुत ही खास रिपोर्ट।
जंगल राज के युवराज, जंगल राज के युवराज, जंगल राज के युवराज, जंगल राज के युवराज, जंगल राज के युवराज सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंख में आंसू निकल पड़ते हैं। क्या बिहार में वो दिन दोबारा आने देंगे? बिहार के जंगल राज के बारे में प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो कितना सही है? क्या लालू और राबड़ी के समय बिहार में अपराधियों का राज था? गाड़ियां खरीदने के बाद शोरूम से बाहर निकलने से पहले ही नई गाड़ी खरीद के निकले हैं, लेकिन खुद ही गाड़ी पे खरोंच कर देते थे, गाड़ी को पुरानी बना देते थे, ताकि शोरूम से बाहर निकलते ही कोई उनकी नई गाड़ी देख करके लूट न ले, ये डर रहा करता था। क्या नीतीश कुमार ने बिहार को सचमुच जंगल राज से बाहर निकाला है? क्या नीतीश कुमार के 15 साल में बिहार में सुशासन आ गया है? बिहार ने वो दिन भी देखे हैं जब रंगदारी की शिकायत करने के लिए, अगर रंगदारी की शिकायत करने के लोग किसी के पास अगर गए भी तो उन्हें डबल रंगदारी देनी पड़ती थी, चार्ज बढ़ जाता था। बिहार में जंगल राज वर्सेस सुशासन पिछले 15 सालों से चुनावी मुद्दा है, लेकिन इस बार के चुनावों में यह मुद्दा सबसे ज्यादा हाईलाइटेड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में अब तक की 10 रैलियों में कम से कम 100 बार जंगल राज का जिक्र कर चुके हैं। जंगल राज के युवराज, जंगल राज के युवराज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसे 500 बार से अधिक दोहरा चुके हैं। महिला लाभार्थियों। क्या जंगल राज बिहार में सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है? क्या ये एंटी इनकम्बेंसी को बैलेंस करने के लिए उछाला गया है? बिहार के लोगों के लिए सुशासन कितना मायने रखता है? हमने बिहार की पिछली 20 साल की क्राइम फाइल देखी। राबड़ी लालू राज से लेकर नीतीश राज तक कितना बदला बिहार, ये मैं आपको बताऊंगा बिहार की क्राइम रिकॉर्ड और फाइलें देखकर। फिरौती के लिए अपहरण, हथियार की नोक पर डकैती, राह चलते सड़क पर लूट और बैंक में दिन दहाड़े डाका। हमने बिहार पुलिस की फाइलों में जंगल राज के सारे निशान की पहचान की। पुलिस की फाइलों में क्या है? बिहार की क्राइम हिस्ट्री के एक एक डिटेल हमने चेक किए। रंगदारी, लूट, अपहरण और डकैती, जंगल राज में अपराध की इन 4 कसौटियों पर हमने नीतीश राज और लालू राज को कंपेयर किया। लालू राबड़ी राज को जंगल राज बनाने में सबसे बड़ा हाथ अपहरण का था, जिसके बारे में कहा जाता है कि 15 साल तक ये बिहार का सबसे बड़ा उद्योग बना रहा। फिरौती के लिए डॉक्टरों, इंजीनियरों, व्यापारियों, यहां तक कि सरकारी अधिकारियों को भी अगवा कर लिया जाता था। बिहार में नवंबर 2005 तक लालू राबड़ी का राज रहा। फिर नीतीश कुमार की सरकार आई। अब बिहार पुलिस के डेटा से दोनों सरकारों का अंतर समझिए। 2001 में बिहार में फिरौती के लिए 385 लोग अगवा किए गए। 2002 में 396 लोगों का अपहरण हुआ। 2003 में 335 लोग फिरौती देकर छूटे। 2004 में यह आंकड़ा 411 तक पहुंच गया। 2005 में नीतीश सरकार बनी तो ग्राफ गिरना शुरू हुआ। उस साल 251 लोग अगवा किए गए। 2006 में फिरौती के लिए अपहरण की तादाद घटकर 194 रह गई। 2007 में ये और घटा, उस साल 89 लोग अगवा किए गए। 2008 में 66, 2009 में 80 और 2010 में 72 लोगों का फिरौती के लिए अपहरण हुआ। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जिस सुशासन का जिक्र बार बार करते हैं, उसके कुछ और आंकड़े देखिए। इससे लालू और नीतीश के शासन का अंतर और साफ होगा। 2005 में जब नीतीश सीएम बने तब उस साल 251 लोगों का अपहरण हुआ था। 2010 में बिहार में फिरौती के लिए 72 लोग अगवा किए गए। 5 साल बाद 2015 में ये फिगर घटकर 58 रह गई। इस साल यानी 2020 के 10 महीनों में बिहार में 18 लोग अगवा किए गए।
ग्राफ बताता है कि नीतीश राज में क्राइम जीरो भले न हुआ हो, लेकिन कम जरूर हुआ है। प्रमुख सड़कों पर पिछले 15 सालों में नीतीश कुमार के शासन में अगर सबसे ज्यादा कहीं सुकून है तो वो है पटना की डॉक्टर्स कॉलोनी। लालू राबड़ी राज में कभी यहां पर सबसे ज्यादा खौफ हुआ करता था, क्योंकि फिरौती के लिए डॉक्टर्स का अपहरण कोई नई बात नहीं थी और इनमें ज्यादातर मामले तो पुलिस स्टेशन तक भी नहीं पहुंचते थे, क्योंकि जान से मार दिए जाने का खतरा होता था। मैं उन कई डॉक्टर से मिला जिनका अपहरण हुआ था। आज वो उस बारे में बात भी नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके मन में आज भी खौफ है। पटना के चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर पूर्णेंदु ओझा बिहार के नामी डॉक्टरों में से एक हैं। उन्होंने जंगल राज को करीब से देखा है। साल 2000 में पटना में हथियारबंद बदमाशों ने बंदूक की नोक पर डॉक्टर पूर्णेंदु ओझा को अगवा कर लिया था। उनके परिवार में कई लोग डॉक्टर हैं। डॉक्टर पूर्णेंदु को रिहा करने के लिए 60 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। अपहरण के बाद वे छठे दिन छूटे, लेकिन पिछले 20 साल से उस वाकये का ट्रॉमा अब तक उनके अंदर से निकल नहीं पाया है। मैं क्लिनिक से घर जा रहा था, कॉलोनी मोड़, कॉलोनी के अंदर जो टर्न होता है, मैं वहाँ घूमा तो सामने मोटरसाइकिल वाले थे, 2 जी। मैं समझा कि कॉलोनी में पूछ रहे हैं कि भाई रास्ता, कोई मकान पूछ रहा, तो मैंने गाड़ी रोक दिया। उन्होंने गन पॉइंट पर मुझे उठा लिया। पहले ये कहा कि डॉक्टर साहब हम को बच्चे का इलाज के लिए आपको ले जा रहे हैं, लेकिन मैं समझ गया था कि कांड हो चुका था, कि पहले भी हो रहा था, तो मैं समझ गया कि कांड हो गया, रेसिस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। तो तब के समय से लेकर और आपके समय में कितना सुरक्षित महसूस करता है डॉक्टर समाज जो पूरा? सर पहले से तो सुरक्षित जरूर है हम, लेकिन एक बार जब हो जाता है तो साइकोलॉजिकल एक बंधन बन जाता है, माइंड सेट हो जाता है, डर बैठ जाता है अंदर। वो डर निकलना बहुत मुश्किल है। बिहार चुनाव में जब से लालटेन राज की वापसी का शोर उठा है, तब से सबसे ज्यादा बेचैनी डॉक्टरों में ही है। वजह सीधी है, जंगल राज में पहला टारगेट डॉक्टरों को ही बनाया गया, क्योंकि अपहरण उद्योग चलाने वालों के लिए डॉक्टर आसान शिकार थे और उनसे फिरौती भी ज्यादा मिलती थी। और वक्त हो गया क्रिकेट धमाका का। आईपीएल में आज मुकाबला है मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच, लेकिन मुंबई की जीत की दुआ केकेआर मांग रहा है। सिर्फ 55 सेकंड के ब्रेक के बाद ज्योत्सना के साथ देखिए आज के मैच का स्पेशल प्रीव्यू।